हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। अब देखिए, अब ऐसा है कि भाई मौसम भी अब ठंडा हो गया है और इतनी ज्यादा अब गर्मी नहीं है बच्चों, इसलिए अब आपको भी लग जाना चाहिए पढ़ाई में। और अब बहानेबाजी से कोई मतलब है नहीं। अगर आप बहाना मारोगे इधर उधर कि ये है, घर वालों को भी आप बहाना मार रहे हो, तो भाई उनको अंधेरे में डाल रहे हो और खुद का जीवन बर्बाद कर रहे हो। तो इसलिए अब पढ़ने बैठ जाओ, मजे में डेली अच्छे से एक टाइम टेबल सेट करके अच्छे से पढ़ाई करो। और जो बच्चे बोलते हैं कि सर किस टाइम पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, कोई मूल मंत्र दे दीजिए, कोई ट्रिक दे दीजिए, कोई ट्रिक नहीं होती भैया। पढ़ाई की तो कोई भी ट्रिक नहीं होती। जब आप बैठ जाओ वही बेस्ट टाइमिंग है। जब आपके पास समय हो उसी समय बैठ जाओ पढ़ने, वही बेस्ट टाइमिंग है। कोई ट्रिक नहीं, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है पढ़ाई का। और वैसे भी आपको करना क्या है भाई, ऑल टाइम तो आप कोई काम करोगे नहीं, तो आप जब भी फ्री होते हो बैठ जाओ पढ़ने के लिए। यही सबसे अच्छा समय होता है। ठीक, अब ऐसा नहीं कि आप बहानेबाजी करने लग जाओ और किस्मत के भरोसे बैठ जाओ कि भाई पता चले हमने एक बाबा को हाथ दिखा दिया, बाबा जी बोले हैं कि बच्चा जा तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और आप उसी चक्कर में पढ़ ही नहीं रहे हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है भैया, मेहनत करना पड़ेगा बच्चों। और वैसे भी आपको दिन रात मेहनत करना चाहिए आपके माता पिता के लिए। कहते हैं ना कि लगी जो आग मेरे घर में तो फिर बचा ही क्या है, बच गया मैं तो फिर समझो जला ही क्या है। सब अपनी मेहनत का नतीजा है, मुकद्दर अपना, वरना हाथों की इन लकीरों में रखा ही क्या है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर रासायनिक बल गतिकी के न्यूमेरिकल के पार्ट 2 को। पार्ट 1 हमने देख रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो भाई जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट में वीडियो है या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लेना। और आज के इस वीडियो में जो भी न्यूमेरिकल है यही आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मतलब यूं समझिएगा कि भाई ये 95% यहीं से आते हैं, 5% इधर उधर हो जाएगा जो कल बताए थे। ठीक है, नहीं तो ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही मतलब ये शानदार क्वेश्चन होता है। और आपको बता दें, या तो ये बच्चों आपके 3 नंबर में पूछा जाएगा या तो फिर 4 नंबर में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई। तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा भाई। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। देखिए बच्चों, हमको पहले ही सजेस्ट कर दिया है भाई कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, मतलब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए है। अर्ध आयु काल का मतलब क्या होता है भाई, टी हाफ। क्या होता है बच्चों, टी हाफ। तो भाई टी हाफ का मान तो दे दिया है ना। टी हाफ का मान कितना है, तो ये है 60 मिनट। 60 मिनट है। आगे कह रहा है कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। अब एक चीज समझिएगा, यहां पर प्रारंभिक सांद्रता मतलब भाई जो अभिक्रिया है उसकी प्रारंभिक सांद्रता किसी न किसी समय 100% रही होगी। तो t समय के बाद जो शेष बचती है वो कितना बच जाएगा, जब 100 में हम 90 घटा देंगे। तो यानी प्रारंभिक सांद्रता किसी समय कितनी रही होगी बच्चों, तो ये रही होगी 100। इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना, हमेशा यही करना होगा भाई जब भी परसेंटेज की बात आए। तो अगला है a माइनस एक्स का मान हम क्या मानेंगे। a माइनस एक्स क्या है, t समय के बाद सांद्रता। अब शेष सांद्रता कितनी है बच्चों, तो शेष में क्या होगा भाई, जब हम 100 में, ये कह रहा 90% पूर्ण हो जाती है, तो 100 में 90 घटा देंगे, तो आया कितना, ये 10 आ गया। ठीक, क्लियर। अब चलिए लगाते हैं। अब भाई क्या कह रहा है कि समय पूछ रहा है, तो सबसे पहले फार्मूला ध्यान से समझना। सबसे पहले भाई यहां पर हम अप्लाई करेंगे k बराबर होता क्या है, 0.693 बटे टी हाफ। ठीक, क्योंकि टी हाफ का मान दिया है, k का मान सबसे पहले निकाल लेंगे भाई तभी कुछ होगा। तो यहां से हम k का मान निकाल लेते हैं बच्चों, k का मान यहां से निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, k बराबर 0.693 और नीचे क्या है भैया, टी हाफ है 60 मिनट। तो इसको काटते नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं।
इसको अपन ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला लगाएंगे। भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो फार्मूला वेग स्थिरांक का होता है K बराबर होता है 2.303 बटे T होता है बच्चों, और यहां पर log बेस 10 A/A-x यही होता है ना बच्चों। यही क्या हो जाता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है। भाई डेरिवेशन भी इसका करवाए हैं। तो हम निकालेंगे यहां से किसका मान निकालना है, कितने समय में, टी का मान निकालना है। तो हम के का मान रख देते हैं, ठीक, इसको समीकरण एक ही मान लेंगे, कोई दिक्कत ना। तो ये के का मान यहां रख देंगे कितना 0.693 और बटे क्या है बच्चों 60 है, बराबर ये 2.303 है और नीचे क्या है टी है log बेस 10 a का मान 100 है और नीचे क्या है a-x का वैल्यू 10 निकाला है हमने। क्लियर बच्चों। तो इसको अपन 1 0 से 1 0 काट देते हैं, लाख 10 हो गया। तो इसको यहां पर ध्यान समझिए कि इसको ऐसे भी लिख देते हैं 0.693 बटे कितना 60 बराबर ये 2.303 बटे टी हो गया और बचा क्या बच्चों यहाँ पे लाख 10। भाई लाख 10 का मान जो log 10 का मान कितना होता है तो 1 होता है, log 10 का वैल्यू कितना 1। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 0.693 बटे 60 हो गया बराबर 2.303 बटे क्या हो गया टी हो गया। ठीक है, तो क्योंकि यहां पर कितना है भाई, हाँ ये है log 10 का वैल्यू 1 हमने बताया तो 1 रखेंगे, कोई मतलब नहीं। अब इसको यहां रख दीजिए, इसको क्या करिए यहां भेज दीजिए। देखिए अब इसको करेंगे बच्चों, जब t हम यहां भेज देंगे तो t बराबर, जब t बराबर यहां चला जाएगा तो 2.303 गुणे ये 60 हो गया और नीचे क्या आ गया भाई, ये आ जाएगा 0.693। तो t बराबर कितना हो जाएगा, अगर इसका गुणा करना चाहेंगे तो भाई ये कितना जाएगा, 6 3 18 की 8 हासिल एक पीछे 0 रहेगा, तो 6 3 18 की 8 हासिल 1 हो गया, 6 0 0 1 हो गया और उसके बाद 6 3 18 की 8 हासिल 1 और उसके बाद ये 6 कितना हो गया भाई 6 दूना 12 1 13 हो गया। ठीक 13। अब पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 अंक के बाद दशमलव यानी यहाँ पर, ठीक है 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा दिया और नीचे क्या है 0.693 है। तो t बराबर इसको काटेंगे 6 दूना 12, ठीक। अब उसके बाद 6 3 18 मतलब ये 6 दूना 12 120, यानी ये जाएगा कितना लगभग में 200 बार में, 200 बार में कटेगा या 199 पॉइंट ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, इतना मिनट आएगा। एक बार कैलकुलेशन आप लोग भी कर लीजिएगा भैया, यहाँ पर 200 के करीब आएगा, लगभग में 200 आएगा इतना मिनट। ठीक, इसको जब काटोगे तो ये आप 199.9 या फिर आप बुक वगैरह में जैसे लिखा रहता है तो लगभग 200 डायरेक्टली लिख देता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना अगर ये क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ जाए। क्लियर, तो ये लगभग में 200 आप लिख सकते हैं लगभग में। ठीक है, तो इस तरीके से इसका बहुत ही सिंपल तरीके से भाई हम निपटारा कर सकते हैं। क्लियर, चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए हो गया भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करना है। तो भाई बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, मजेदार है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में टी का मान तो दे दिया है, टी का मान बच्चों दे दिया है 40 सेकंड। आगे कह रहा है कि 40 सेकंड में पदार्थ की जो सांद्रता है प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो हम मान लेते हैं कि भाई किसी समय पदार्थ की जो सांद्रता है वो क्या है a ही है और उसके बाद कह रहा है a-x यानी t समय के बाद जो सांद्रता है वो कह रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी a का तो a/2 हो गया। बस यही समझना है भाई, ये सब क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं।
तो भी ये 40 सेकंड दे दिया है। फिर कहा कि 40 सेकंड में पदार्थ की जो सांद्रता है, यानी 40 सेकंड बाद, 40 सेकंड बाद का मतलब यही टी सेकंड बाद या टी समय के बाद, तो ये जो सांद्रता है कह रहा प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो हमने प्रारंभिक सांद्रता को क्या माना है, ए माना है, उसका आधा कर दिया। अब कह रहा है कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करना है, मतलब के का मान निकालना है। ठीक, चलिए भाई फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे बच्चों, तो फार्मूला वही लगेगा भाई, फार्मूला क्या लगेगा, के बराबर 2.303 अपॉन टी हो जाएगा, ये log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे भाई। यहां पर ध्यान समझिएगा, के बराबर 2.303, नीचे क्या है, टी है, टी का मान कितना है, 40 सेकंड दिया है भाई। ये log बेस 10 a का मान a ही है बच्चों, और a माइनस एक्स का मान a/2 है। a माइनस एक्स का मान कितना है, a/2 है। इसको अब देखेंगे तो भाई ये से ये कट गया। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं अपन 2.303, नीचे 40 है बच्चों, और यहां पर क्या बचा, log बेस 10, ये 2 अकेले। ठीक भाई, ये ऊपर जाएगा log 2 हो जाएगा। अब चूंकि log 2 का मान याद रखना भाई, अगर नहीं याद है तो log 2 का मान याद रख लेना, 0.3010 इतना होता है। ठीक, तो यहां पर हम मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा के बराबर 2.303 अपॉन ये 40 हो गया, इसका मान 0.3010। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम आगे सॉल्व जब करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों के बराबर, इसका गुणा करेंगे भाई, इसका गुणा करेंगे तो अगर आपको पता हो तो इसका गुणा हमने बताया था 0.693। ठीक, अब जब अर्धायु वाला व्यंजक प्राप्त कर रहे थे प्रथम कोटि की अभिक्रिया में भी, द्वितीय कोटि में तो सॉरी क्या कहते हैं, शून्य कोटि में भी, सब में बताया है कि भाई इसका याद रखना, इसका गुणा 2.303 और 0.3010, इसका गुणा 0.693 आएगा। और नीचे क्या है बच्चों, 40 है, नीचे क्या है, 40 है। अब जब इसको भाई हम हल करेंगे, इसको अगर हम काटते हैं तो मान कितना आएगा, अगर इसको हम कट करते हैं तो 4 गुना 8 ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना बार, सबसे पहले 0 लगेगा तो भाई 4 गुना 8 ज्यादा हो जाएगा, 4 एक कम 4 हो गया। अब उसके बाद 4 सत्ते 28, हाँ 7 बार, तो ये आ गया कितना, तो ये आ गया बच्चों 0.017। ठीक, इतना आ जाएगा, ये प्रति सेकेंड आ जाएगा, प्रति सेकेंड, क्योंकि वेग स्थिरांक का मात्रक प्रति सेकेंड होता है इसमें। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के बराबर 1.7 गुणे 10 के घात -2 प्रति सेकेंड। ठीक, क्यों, क्योंकि भाई अगर 2 अंक खिसकाएंगे इधर तो घात ये -2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ये लिख लीजिए चाहे ये वाला आंसर। ठीक, तो इस तरीके से इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से निपटा देंगे। ठीक है भैया, चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए बच्चों। हो गया, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 60 सेकेंड है। 60 सेकेंड नहीं होगा, 60 प्रति सेकेंड होगा। ठीक, मिस्टेक हो गया है, 60 प्रति सेकेंड है। तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के 1/10 भाग बचने में कितना समय लगेगा। चलिए देखते हैं भाई, आपको गुमराह करने के लिए थोड़ा बहुत घुमाएगा, बट आपको नहीं घूमना है भैया, बल्कि सवाल को घुमाना है। समझ में आया बच्चों, ये चीज ध्यान देना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यानी के का मान दे दिया है, तो के का मान दे दिया है कितना, 60 प्रति सेकेंड, 60 प्रति सेकेंड दे दिया है भाई। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के 1/10वें भाग, तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता हम मान लेते हैं क्या है, ए ही है। तो कह रहा है कि अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता कह रहा है कि
1/10वें भाग, तो भाई a माइनस एक्स का मान कितना, तो a/10वें भाग। प्रारंभिक सांद्रता का 10वां भाग कह रहा है, तो प्रारंभिक सांद्रता का हम 1/10वां भाग निकाल लिए। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। अब आगे सवाल में क्या कह रहा है, कितना समय लगेगा, मतलब t का मान पूछ रहा है। चलिए भैया इसको भी सेम उसी तरह से निपटाएंगे। फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे बच्चों, तो फार्मूला वही लगेगा k बराबर 2.303 अपॉन टी हो जाएगा log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए भाई हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसी फार्मूले पर इसका निपटारा होना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों k का मान तो भाई दे दिया है, k का मान दे दिया है 60 और ये 2.303 अपान नीचे क्या है t ही है। अब उसके बाद ये कितना हो जाएगा log बेस 10 a का मान तो भाई a ही है, कह रहा है कि इसके 1/10वां भाग, तो भाई a बटे कितना हो जाएगा 10, a बटे ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखेंगे तो ये से ये कैंसिल हो गया, तो ये इसको यहां जब ले जाएंगे तो t बराबर कितना हो जाएगा 2.303 हो गया और नीचे कितना 60 हो गया और यहाँ पर बच्चों कितना log बेस 10, भाई ये बटे का बटे है तो ऊपर log 10 हो जाएगा। अब log 10 का मान कितना होता है, तो भाई 1 याद रख लेना भैया, फिर से बार बार हम ये नहीं बताएंगे, ठीक, कि अगर आपको नहीं पता है तो याद रख लेना, बाकी अगर याद है तो भाई पता है तो कोई बात ही नहीं। log बेस 10 और ये 10 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब देखिएगा अभी आगे क्या करना है, तो भाई इसका मान तो हम 1 रख देंगे, तो t बराबर 2.303 बटे हम 60 कह सकते हैं, इसका मान हम 1 रख देंगे, तो t बराबर कितना 2.303 बटे ये 60 हो गया। या फिर इसको हम काट देंगे, काटते हैं कितनी बार में जाएगा 6 3 18, 6 चौके 24 ज्यादा हो जाएगा, तो ये 0.03 उसके बाद 7 नहीं 8 बार में जाएगा। ठीक है, तो ये कट के कितना आ गया 0.038। ठीक है, इतना कितना आएगा, किसमें दिया था प्रति सेकंड है तो ये सेकंड में आएगा। ठीक, या फिर हम कह सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, इसमें भी सेम उसी तरह का 3.8 गुणे 10 के घात -2 सेकंड, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, आप चाहे जैसे लिखिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए या फिर ऐसे। ठीक है, समझ में आया भैया। तो इस तरह का एक क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं बच्चों आएगा आपका, चाहे वो 3 नंबर में पूछे या फिर 4 नंबर में, बट एक क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल आपको इस फार्मूले पर दिखाई पड़ेगा भाई बोर्ड एग्जाम में, याद रखना भाई, चाहे जितने सेट बन जाएं। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कोट नहीं भैया कोटि है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। इस अभिक्रिया का अर्ध आयु ज्ञात करना है। चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से निपटाते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कह रहा 60 मिनट में, तो t का मान दे दिया बच्चों, कितना दिया रसगुल्लों, तो t का मान दे दिया है भाई 60 मिनट, 60 मिनट में दे दिया है। आगे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 75% पूर्ण हो जाती है। मतलब समझ में आया कि भाई जो पहले करते चले आए हो, a का मान कितना याद रखना है, परसेंटेज वाला जब भी वो हमने बताया भैया a का मान 100 लेकर चलेंगे, क्योंकि किसी समय भाई ये अभिकारक की सांद्रता 100% रही होगी, फिर कुछ समय में वो विघटित होकर के इतना परसेंट विघटित हो जा रही है, शेष कितना बचा, 100 में से 75 माइनस करेंगे बच्चों, तो a माइनस एक्स का मान कितना होगा भैया, तो a माइनस एक्स का मान कितना, 100 में 75 हम माइनस करेंगे क्योंकि 75% पूर्ण हो रहा है, तो बच गया 25 बच गया। और इस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल ज्ञात करना है, बोले तो t हाफ का मान अपने को निकालना है। चलिए शुरू करते हैं भाई, बहुत ही सिंपल तरीके से इसका निपटारा करेंगे।
इसमें भी आप सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा? के बराबर 2.303 अपान टी हो जाएगा और ये log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। अब तो फार्मूला रट गया होगा भाई, बार बार फार्मूला आपके सामने आ रहा है, अब तो रट गया होगा ना बच्चों। ठीक है, चलिए इसको हम देखो k का मान, भाई k का मान निकालना है। सबसे पहले हम k का मान निकालेंगे, तभी जाकर t हाफ निकलेगा, क्योंकि k बराबर 0.693 बटे क्या होता है, t हाफ होता है। तो यहां से k का मान निकालेंगे तभी t हाफ निकलेगा। तो ये हो जाएगा 2.303 अपान t का मान कितना है, 60 है। ठीक, ये log बेस 10 a का मान 100 है बच्चों, और नीचे कितना है, तो ये 25 है। देख सकते हैं आप, ये 25 है। तो ये कितना हो जाएगा, k बराबर 2 ठीक, इसको देखिए काट देते हैं यहीं पर। ठीक है, यहां पर काट देंगे, कितना जाएगा, 25 चौके 100। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2.303 और नीचे 60। ये कितना हो गया, log बेस 10, ये कितना, 4। अब log 4 का आप डायरेक्टली मान समझ लीजिए, या फिर बच्चों ऐसे समझिएगा कि भाई log 2 का मान कितना होता है, 0.3010। तो भाई हम log 4 को कितना लिख सकते हैं, तो log 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ज्यादा प्रेशर देंगे नहीं भाई, सिंपल तरीके से समझाएंगे। 2.303 इसको लिख सकते हैं 2 log 2। क्यों लिख सकते हैं भैया, क्योंकि हम log 4 को क्या लिख सकते हैं, log 4 को log 2 के घात 2 लिख सकते हैं। अब जब भी log 2 के घात 2 इसको लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली देखिए log 4 बचा है, हम इसको डायरेक्टली यहां से बना ले रहे हैं, इसी के फॉर्म में समझ जाइएगा। log 4 है तो इसको हम 2 के घात 2 लिख सकते हैं। अब फार्मूला भी तो होता है रसगुल्लो, log m की पावर जब भी n हो तो n आगे आ जाता है। तो भाई log 2 के घात 2 है तो हम 2 इसको आगे नहीं लाएंगे, तो हम इसीलिए इसको लिख दिए 2 log 2, तो वही चीज लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए भैया अब क्या करेंगे बच्चों, चलिए देखते हैं क्या करना है भाई। देखिए अब क्या करेंगे, इसका मान रख देना है, इसका मान रख देंगे तो k बराबर 2.303 नीचे 60 हो गया, और सॉरी अब यहां पे मान रखना है, तो ये तो 2 हो गया, इसका मान 0.3010। ठीक, अब बताया ना कि इसका गुणा करेंगे तो भाई ये k बराबर इसका जब गुणा करेंगे, हमने बताया ना बच्चों, जब आप इसका गुणा करेंगे तो ये 0.693 आएगा। नीचे कितना है भैया, 60 है। ठीक, गुणे यहां पर क्या बचा है, ये केवल 2 बचा है। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं आप, तो ये 30 बार में कट गया भाई, 30 बार में कट गया तो k का मान कितना निकल कर आया, 0.693। ठीक, बटे कितना हो गया, ये नीचे 30 है, k का मान ये निकल गया। ये k का मान भाई ये निकल गया, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब क्या कह रहा है कि t हाफ निकालना है, तो t हाफ बराबर होता है 0.693 बटे k होता है। ये t हाफ यानी अर्ध आयु या अर्ध आयु काल कह लें के बराबर फार्मूला होता है। हम क्या करेंगे भाई, वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, k का मान ये अपने को मिला है, तो t हाफ बराबर 0.693, नीचे इसका मान कितना है, 0.693 है, और बटे ये कितना है, 30 है। तो भाई ये तो भी आसान हो गया, ये तो कट गया बच्चों, कट गया रसगुल्लों। अब क्या आ गया भाई, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट, इसको साइड रख देंगे। तो हम कह सकते हैं कि t हाफ बराबर ये बटे बटे है तो ऊपर चला जाएगा, 30 मिनट में था तो भाई मिनट में ही आएगा। ठीक है, हाँ मिनट में था तो मिनट में निकालेंगे, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, t हाफ बराबर कितना, 30 मिनट। तो इस तरीके से आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से निपटा देंगे भाई। इसमें कुछ कठिन था नहीं था बच्चों, 1-2 बार ढंग से अच्छे तरीके से देखने की जरूरत है बस आपको, बाकी इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अब इसमें थोड़ा लेंथी वाले लंबे लंबे क्वेश्चन जो 5-5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं कभी कभार,
उनको देखने वाले हैं, तो भाई पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। तो बच्चों बस आज के इस वीडियो में इतना है, बाकी जो लेंदी वाले न्यूमेरिकल उनको अगले पार्ट में हम देखेंगे। टेंशन नहीं लेना, बस मजे में पढ़ाई करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना बच्चों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं कि किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बिल्कुल कर दीजिएगा, कंजूसी नहीं।